ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। रणमेदोड़े सब सिद्धे झाड़ोत्तम खव दिह दिह संसारे। दस दस दो तोड़ा जिड़े दस दो अड़ो पीहणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सौवसाहुणम। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू, हम सभी लोग विगत 15 दिनों से 15 नहीं शायद 14 दिन हो गए है ना, 14 साल है। चतुर्दशी से 4 को प्रारंभ किया था, 20 की थी, तो कितने दिन हो गए आज? 13 दिन समथिंग। हम सभी लोग अपने वैराग्य को प्रकट करने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी के द्वारा विरचित वानरस अणुपेक्षा उस ग्रंथ का अपन अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अध्ययन तभी सार्थक होगा जब हम अपने अंतरंग से रागत द्वेष की जो गांठें बंधी हुई हैं, और एक बात और याद रखना, करीब 4 तारीख से और आज तक हम लोगों ने जो चर्चा की वो सिर्फ उत्तम ध्यान पे ही चर्चा की, झाड़ोत्तम शब्द पर चर्चा की। समझ आ गया, सब समझ में आ गया। झाड़ोत्तम आचार्य भगवंत ध्यान को उत्तम क्यों बता रहे हैं, और ध्यान की सिद्धि कब होती है? जब अंतरंग से रागत द्वेष की गांठें खुल जाती है। जिसके अंतरंग में रागत द्वेष के विकल्प हैं, वह जीव उत्तम ध्यान का अधिकारी नहीं है। क्या नहीं है? कौन अधिकारी नहीं है? जो रागत द्वेष की गांठों को बांधकर चलता है। और जहाँ पर रागत द्वेष की बातें हैं, रागत द्वेष की गांठें हैं, तो ध्यान अवस्था में वो सिर्फ विकल्पों में ही झूलता रहेगा, विकल्पों को ही प्राप्त करता रहेगा। अब वो ध्यान सिद्धि को नहीं, प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। क्या समझे आप लोग? सिद्धि और प्रसिद्धि। प्रसिद्धि में क्या जुड़ जाता है? प्रा, और प्रा हटा दिया जाए तो सिद्धि। अधिकांश देखा जाए
आज हमारा जीवन प्रसिद्धि की ओर ज़्यादा है, सिद्धि की ओर नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में यह प्रसिद्धि का भाव रहेगा, ना हम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे और ना हम सिद्ध बन पाएंगे। महानुभावों, ऐसा वो कौन सा कार्य है जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ? बताओ प्रेमचंद जी। मोक्ष की सिद्धि नहीं हुई। मंत्रों की सिद्धि बहुत हो गई, तंत्रों की सिद्धि बहुत हो गई, वचन की सिद्धि बहुत हो गई। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई, अगर जल के अगर कणों को, अगर मिट्टी के कणों को, गिट्टियों को, जल को करके फेंक दिया जाए तो सोना बन जाए। ऐसे शुभ चंद्राचार्य जी के जीवन का एक बस बड़ा मार्मिक का जीवंत उपदेश है। दो भाई थे, एक ने प्रसिद्धि के लिए, ख्याति के लिए, नाम के लिए क्या किया? एक रसायन बनाया, और उस रसायन को बनाने में बहुत समय लगा, वर्षों लगी, सालों लगी, तब कहीं जाकर छोटा सा क्या बन पाया? रसायन बन पाया। भावना किसकी थी? प्रसिद्धि की थी, सिद्धि की नहीं थी। आचार्य शुभचंद स्वामी जी नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी थे, और जब ज़्यादा किसी को प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उस सामने वाले को गिनता भी नहीं है। क्या समझे? किसी को संयोग से दो भाई हो, किसी को कम प्रसिद्धि मिले, किसी को ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, या किसी को संपत्ति ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, जिसको ज़्यादा मिल जाती है वो सामने वाले को क्या नहीं करता है? दिखता नहीं है। जैसे उसको रसायन मिल गया, आचार्य शुभचंद सिंह स्वामी दिगंबर अवस्था को प्राप्त संयोग की बात, एक दिन वो वहाँ से निकला भाई, उसने कहा चलो अपने भाई को तो देखे वो कर क्या रहा है। वहाँ जाकर देखा तो तन पर वस्त्र नहीं थे, और भोजन का भी कोई अता पता नहीं, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, न छत, न बैठने का, न छत, जहाँ मिला वहाँ बैठ गए। साधु का स्वभाव ही ये होता है। साधु का स्वभाव क्या है? हर स्थिति में मस्त रहना। क्या समझे आप लोग? क्या रहना? जैसा मिले, जहाँ मिले, पर अपनी चर्या के अनुसार मिले। वहीं पर क्या है? ऐसी स्थिति में जो साधुगण हैं वो कैसे रहते हैं? अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं किसी में। आग लगे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, तभी जाकर सिद्धि प्राप्त हो पाती है। मस्ती में मस्त थे, आत्म साधना पे ध्यान में थे। उन्हें भाई क्या कर रहा है? मैंने ये रसायन बनाया है, ले थोड़ा सा तू भी ले ले। करूँगा क्या? इससे लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। मैंने अच्छा। उन्होंने उसको तुरंत ठुकरा दिया। क्या किया? ठुकरा दिया, नहीं चाहिए मुझे। पता है उन्होंने क्या किया? अपने कमंडलू से जल लिया और पर्वत पर जल को छिपड़ कर दिया। जहां जहां तक वो जल की कड़ गया था वो पूरा का पूरा पर्वत सोने का बन जाता है। किसका बनता है? स्वर्ण का बनता है। वैसे साधु लोग इनका प्रयोग नहीं करते हैं। क्या? मुनिगण होते हैं, साधुगण होते हैं, कभी इनका प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, पर जब धर्म की रक्षा की बात आती है, किसकी बात आती है? धर्म की रक्षा की बात आती है। जब कोई साधर्मी अपने पद से च्युत होने का स्थिति बनती है,
तो कोई ना कोई साधक उस साधना का प्रयोग करता है और धर्म के महत्व को बताने के लिए, धर्म की महिमा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग भी करते हैं, पर उसमें कोई ख्याति लाभ की, चाह की, पूजा की कोई ख्वाहिश साधु संतों के अंदर नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर क्या सिद्धि और प्रसिद्धि, उत्तम ध्यान के बल पर क्या प्राप्त होगी? सिद्धि या प्रसिद्धि? सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि से मतलब क्या? शुद्ध पद की प्राप्ति होगी। आप लोग देखिए शांतनाथ भगवान को, देखो कुछ कह रहे नहीं कह रहे? बताओ दिनेश जी, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैंने दिनेश के हाथ जोड़ लिए ऐसे ही आपने जोड़े? बताओ भगवान कुछ कह रहे नहीं कह रहे? बताओ कुछ कह रहे नहीं कह रहे? बताओ क्या कह रहे हैं? बताओ। है मुस्कुरा रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं क्या? है इतना कुछ इनके पास था, 6 खंड के अधिपति, 96,000 रानियां, है 18 करोड़ घोड़े, हाथी घोड़े, कोई कमी नहीं थी। शरीर भी कैसा था? कामदेव। और सबसे महा उदय तीर्थंकर प्रकृति, 3 पद के धारी। हमें एक पद मिल जाए तो हम भूले नहीं समाते हैं, वो भी 2 साल बाद 3 साल हट जाता है हमारा पद। उसके लिए माला काटी, मैं नहीं बोल रहा, पंडित जी बोल रहे हैं, ऐसी बात मैं नहीं बोलता, क्या समझे ना? वो पद मिला, 3 पद के स्वामी, जिनके आगे सौधर्मेंद्र हाथ जोड़ खड़ा हुआ है, गर्भ कल्याणक से पूर्व ही सारी व्यवस्था बना दी गई, करोड़ों में रत्नों की वर्षा हुई। ऐसे तीर्थंकर स्वामी, ऐसे शांतनाथ भगवान सब कुछ छोड़कर कैसे बैठ गए? हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, पैरों में पैर डालकर बैठ गए। समझे ना? क्यों बैठ गए? ये चाहते तो पूरे विश्व को सुखी कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य दी। ग्रस्त अवस्था में भी इनके पास जन्म से कितने ज्ञान? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी, 6 खंडों पर राज करने वाले, फिर भी नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण कर, वीतराग मुद्रा को धारण कर कर उस शांति के पथ पर निकल गए। निकले। बताओ मैं आपने पूछूं, बड़ी सोचने वाली बात है। हम कहीं थक जाते हैं, है ना, कोई ज़्यादा काम कर लें, ओवरलोड हो जाए ना, तुम क्या कहते? अरे चलो शांति से कहीं चलते हैं। और कहीं शांति स्थान नहीं मिले, ज़्यादा थकान जा, वो तो क्या करते हैं? एक स्थान आंख बंद कर कर कुछ नहीं सोचना, कुछ विचार नहीं। कितनी शांति मिलती है? पता मिलती नहीं मिलती है? वास्तविकता में देखा जाए अभी तक हम थके ही नहीं हैं। थकने की बात तो करते हैं, थक गए, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आचार्य महाराज कहते हैं अगर तुम परेशान हो तो फिर भी कहां पर हो? संसार में नहीं। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी परवाह में पड़ा हुआ है। जिह्वा से बोल रहा है कि मैं परेशान हूं, संसार में सुख नहीं है। रास्ते में आ रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा थी। हम तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो महाज्ञानी पुरुष हो। और जिस नगर में 1 चतुर्मास अगर हो जाए तो आधे श्रावक वैसे ही साधु से
इतने परिचित हो जाते हैं, साधु की चर्या में इतने जानकार हो जाते हैं, इतने ज्ञानी हो जाते हैं, उनको पता होता है कि साधु की चर्या क्या होती है। और जब कोई दूसरा साधु आ जाए तब नहीं, ये चर्या ऐसी नहीं, ये चर्या ऐसी है। ज्ञानी पुरुष, ज्ञान को बढ़ाने वाले लोग। आचार्य परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवंतों ने कहा जीवन में शांति पानी है, जो जो शांतनाथ भगवान ने किया वो करो। क्या किया महाराज, ये बहुत अच्छी बात बताइए आपने, जो जो शांतनाथ ने वो हम करेंगे। अब क्या करेंगे? शांतनाथ भगवान ने 96,000 योगी जी बैठे हैं क्या? शांतनाथ भगवान के बाद अगर कोई नंबर सूर्यनगर में है तो किसका है? प्रधान जी का है। तो क्योंकि जो बड़े शांतनाथ और योगेश जी छोटे शांत है, शांत रहते हैं। क्या में आप लोगों को भाई बात यहां समझनी है, बड़ी मार्मिक बात है। शांतनाथ भगवान ने क्या किया? भगवान शांतनाथ के पास इतनी विभूति होने पर भी उसके झंझट में, उनके पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़े। राजा महाराजा मंडलित और राजा हमेशा उनके चरणों में खड़े रहते थे, पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ निकल गए? परम शांति के पथ पर निकल गए। उत्तम ध्यान को स्वीकार किया, और उत्तम ध्यान को स्वीकार किया, जैसे ही दीक्षा को स्वीकार किया। और याद रखना, तीर्थंकर परमात्मा अपने घर में भी, गृहस्थ जीवन भी ज्यादा वार्तालाप नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तीर्थंकर का इतना पुण्य का उदय हुआ करता है कि उनके सामने सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में होते हैं, उस समय उनके घर में किसी का भी वियोग नहीं होता है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, कोई दुख नहीं देखते वो लोग। समझे ना आप लोग? बात यहां पर है, तीर्थंकर के पुण्य की बात कहें, उसका कोई वर्णन नहीं है, फिर भी सारा राजपाट छोड़कर कहां निकल पड़े? शांति के पथ पर निकल पड़े। और हम सभी के लिए शांति दूत बनकर हमारे सामने, मोक्ष जाने के बावजूद भी आज शांतनाथ भगवान की प्रतिभा हमको संकेत देती है, अरे बेटा, इस संसार में कहीं पर भी सुखी नहीं है। मैंने संसार का हर एक एक कोना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंतों बार घूम लिया। तीनों लोकों का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहां पर मैंने जन्म और मरण नहीं किया हो, पर मुझे शांति नहीं मिली। चाहे वो नरक गति हो, चाहे वो त्रिंच गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे देव गति हो, ये तो मुख्यता से भेद कर दिए गए। 84 लाख योनियों में मैंने भ्रमण किया, पर शांति कहां नहीं मिली। अज्ञानतावश मैं श्रद्धालय में भी होकर आ गया। कहां पर? श्रद्धालय में आप कहीं नहीं गए? बताओ कितने लोग श्रद्धालय में गए? सब गए। दशा कौन सी थी? निगुदिया। क्या समझाई? श्रद्धालय में गए, बहुत बार गए, निगोदिया बनकर गए। जैसे गए, एक सांस में 8-10 बार। कितनी सांस में? एक सांस 18 बार जन्म और मरण की वेदना, वेदना नहीं महावेदना को सहन किया, पर शांति मुझे मिली क्या? नहीं मिली। तो शांति कहां मिली? जहां पर मैं शांति खोज रहा था वहां नहीं थी। जहां पर अभी तक मैंने शांति को देखा ही नहीं, वहां पर एक बूढ़ी मां थी। कौन सी मां थी? बूढ़ी मां। पर आजकल तो किसी से बूढ़ा कह नहीं सकते हैं। अगर किसी से बूढ़ा कह दिया तो फजीती हो गई। अरे तुम्हें मैं कहां से बूढ़ी नजर आती है बताओ? बूढ़ी तो नहीं हूं मैं। शरीर बूढ़ा हो सकता है पर मन बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ी मां थी, सूर्यनगर की नहीं थी, बाहर की थी।
समझे ना। तो हुआ क्या कि बूढ़ी माँ की एक सुई खो गई। जी वर्णी जी का उदाहरण है। अधिकांश में जो उदाहरण दूंगा वर्णी जी ग्रंथ से दूंगा, क्योंकि मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा, और पढ़ने के बाद और मेरे गुरु कहते हैं, आचार्य महाराज ने कहा जब भी किसी को समझाना हो तो जनागम के उदाहरण से समझाना, जैन कथाओं के माध्यम से समझाना, मिथ्या कथाओं का कभी आश्रय मत लेना। क्या खो गई बूढ़ी माँ की? बोलो ना, क्या खोई? बोल दो बूढ़ियों, क्या खोई? सुई खोई ना, सुई खोई। और वृद्ध अवस्था में आंखें तो कमजोर हो ही जाती हैं, अब उसको दिखाई नहीं दे रही थी, अंधेरे में देख रही थी। कहाँ देख रही थी? अंधेरे में देख रही थी। अंधेरे में देख रही तो एक तो आंखें कमजोर, उधर से अंधेरा, तो दिखी कहाँ? सुई भी बड़ी छोटी, अगर सुई में अगर धागा लगा हो तो मिल जाए, और खाली सुई धो के ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। और अंधेरे में वहां से ज्ञानी पुरुष निकले। कौन निकले? ज्ञानी पुरुष निकले। सुई नहीं, उनसे पूछा मां क्या कर रही है? क्यों, क्या नाम है इनका? सितारे वालों, शायद यही मिल गया था शायद, यही ज्ञानी थे। ये तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कह सकते हैं, मैं तो ज्ञानी कहूंगा इनको, समझे ना। मैंने पूछा कि माँ क्या कर रही है? अरे माँ, अरे क्या बताएं, सुबह से मेरी क्या खो गई है? सुई खो गई है। कि सुई खोज रही हूं। इन्होंने कहा अरे सुई खोजनी है तो उजाले में खोजो, अंधेरे में कहां मिलेगी। क्या समझे भाई? क्या कहा? उजाले में जाकर खोजो, वहां मिलेगी, अंधेरे में सुई नहीं मिलेगी। मां ने कहा हाँ सही कहा। किसने कहा? कौन से ज्ञानी ने कहा? सितारे वालों ने कहा। रोशनी की बात सितारे वाली कर सकता है, बस दूसरा करेगा ही नहीं, समझे ना। तो वहां गया, हाँ बिल्कुल सही बात बोली। तो पता मां ने क्या किया? रोड के किनारे बहुत बड़ी लाइट लगती है, हेलोजन, वहां जाकर खोजने लगी। क्या? वहां जाकर क्या करने लगी? खोजने लगी। क्यों? सितारे वाले ने कहा था उजाले में खोजो, तो उजाले में पहुंच गई खोजने के लिए वो, पर वहां पर भी सुई नहीं मिली। समय निकल गया। वहां से गए गुरु संत महाराज निकले, पूछा माँ क्या कर रही है? अरे क्या बताऊं, सुबह से लेके शाम हो गई और रात भी होने को है, मेरी एक सुई खो गई थी। क्या? सुई खो गई थी, उस सुई को खोज रही हूं। तो न मां तुम्हारी सुई कहां खोई थी? अरे क्या बताऊं, एक था सितारा वाला, उसने कह दिया रोशनी में खोजनी है। रोशनी में खोज रही हूं। मां ने कहा अरे भाई ये यहां नहीं मिलेगी, बता तेरी सुई खोई कहां थी? अरे खोई तो वहां थी। अरे गड़बड़ हो गई, दूसरे के चक्कर में आ गई, यहां खोज रही हूं मैं। कहां पर? यहां खोज रही हूं। संत जी ने कहा जहां पर खोई थी वहां पर उजाला कर, तेरी सुई तेरे को प्राप्त अवश्य हो जाएगी। आज हमारी वही स्थिति हम सबकी है, खोई कहीं पर है और दूसरों को कहने पर खोज और कहीं रहे हैं। शांति हम बाहर खोज रहे हैं। याद रखना, शांति अगर है तो हमारे अंतरंग में है। अगर मन शांत है तो मंदिर में भी शांति है, हर जगह शांति है। और मन अगर शांत नहीं है तो कहीं पर भी पवित्र स्थान पर पहुंच जाना, फिर भी आपको शांति की अनुभूति नहीं होगी। तो महानुभावों, हम सभी लोग परम शांति की प्राप्ति के लिए किनके चरण सानिध्य में?
शांतनाथ भगवान के सानिध्य में उनके पास बैठकर क्या कामना करते हैं? हे भगवान, क्या दे दे? शांति दे। शांति भी कौन सी शांति दे? परम शांति दे। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो महान बाबू, उत्तम ध्यान के बल पर ही हम क्या कर सकते हैं? शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो शांतनाथ विधान को संपन्न करेंगे, समय हो रहा है, ठीक है ना। आपको भी विधान संपन्न करना है, ठीक है। और हमारा सिर्फ इतना ही कहना आप लोगों से है, आपका वो दिन आए कि आप शांति को नहीं, परम शांति को प्राप्त करें। और इस शांतनाथ विधान को अपन जब करेंगे, मैंने कल बताया था, आज फिर बताता हूँ। शांतनाथ भगवान के विधान में जो अंतिम जो 64 अर्घ हैं, वो हम सभी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। 32 अर्घों में तो सारे उपद्रवों को नाश करने के लिए शांतनाथ भगवान से प्रार्थना की गई है, और 32 उन अर्घों में उन पदों की प्राप्त करने की बात की गई है जिन पदों को अभी तक हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया। जहां तक है जननी, अगर मैं किसी की जननी बनूं, तीर्थंकर को जन्म देने वाली जननी बनूं, ठीक। अगर मुझे पद की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो सौधर्म इंद्र बनूं, सची इंद्राणी बनूं। क्यों? ये पद ऐसे पद हैं जो एक भवावतारी पद होते हैं। मुझे एक प्रसंग आता है, ऐसे बोलता हूं मैं, भगवान के समुषण में लोकपाल होते, लोकपाल। हाँ पंडित जी, होते नहीं होते? समुद्र लोकपाल होते हैं ना, वो भी एक भवावतारी होते हैं। पता है लोकपाल का क्या काम होता है? वो सिर्फ इतना काम करते हैं, जैसे ही भगवान की दिव्य धुनी खिलने का समय होता है, तो सिर्फ इतना काम कर, चलो भाई भगवान की देशना खिलने का समय हो चुका है। मात्र इतना ही काम करते हैं। पता है, इतना काम करने से वो भी एक भवा अवतारी हो जाते हैं। और अगर हम उस समोषण में नहीं है, तो ये जनाले भी समोषण से कम नहीं है, ठीक है ना। यहां पर भी अगर हम एक व्यक्ति अगर अनेक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है, भगवान के समोषण बनाने का काम करता है, तो याद रखना उसके भवों का भी अंत अवश्य होगा। तो बंधुओं, सुबह की बेला में शांतनाथ भगवान का पूजन, गुणानुवाद, और शाम की बेला से क्या प्रारंभ करेंगे अपन? भगवान शांतनाथ की वो पावन कथा, जिन कथा को सुनकर मिटती है हमारी सारी व्यथा, ठीक है ना। तो शाम को हम ठीक कितने बजे? 6:45 मतलब 6:45 बजे से यहाँ उपस्थित होंगे, और भगवान की अपन मंगलमयी गाथा पुराण का वाचन करेंगे, ठीक है ना। सभी को उपस्थित होना है, और सभी को अपने अनुसार क्या लेना है? भाग भी लेना है, ठीक है ना। बोलिए शांतनाथ भगवान की जय। हाथी घोड़े कोई कमी नहीं थी, शरीर भी कैसा था? कामदेव। और सबसे महाउदय तीर्थंकर प्रकृति, 3-3 पद के धारी। हमें एक पद मिल जाए तो हम भूले नहीं समाते हैं, वो भी 2 साल बाद 3 साल हट जाता हमारा पद। उसके लिए माला काटी, मैं नहीं बोल रहा, पंडित जी बोल रहे हैं, ऐसी बात मैं नहीं बोलता, क्या समझे ना। वो पद मिला, 3-3 पद के स्वामी, जिनके आगे सौधर्म इंद्र हाथ जोड़ खड़ा हुआ है। गर्भ कल्याणक से पूर्व ही सारी व्यवस्था बना दी गई, करोड़ों में रत्नों की वर्षा हुई। ऐसे तीर्थंकर स्वामी, ऐसे शांतनाथ भगवान सब कुछ छोड़कर कैसे बैठ गए? हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, पैरों में पैर डालकर बैठ गए, समझे ना। क्यों बैठ गए? ये चाहते तो पूरे विश्व को सुखी कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य दी,
ग्रस्त अवस्था में भी इनके पास जन्म से कितने ज्ञान? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान के धारी, 6 खंडों पर राज करने वाले, फिर भी नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण कर, वीतराग मुद्रा को धारण कर कर उस शांति के पथ पर निकल गए। निकले। बताओ, मैं आपने पूछूं, बड़ी सोचने वाली बात है। हम कहीं थक जाते हैं, है ना, कोई ज़्यादा काम कर लें, ओवरलोड हो जाए ना, तुम क्या कहते? अरे चलो शांति से कहीं चलते हैं। और कोई शांति स्थान नहीं मिले, ज़्यादा थकान जा हो, तो क्या करते हैं? एक स्थान जरूर आंख बंद कर कर कुछ नहीं सोचना, कुछ विचार नहीं। कितनी शांति मिलती है, मतलब मिलती नहीं मिलती है? वास्तविकता में देखा जाए अभी तक हम थके ही नहीं हैं। थकने की बात तो करते हैं, थक गए, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आचार्य महाराज कहते हैं अगर तुम परेशान हो तो फिर भी कहां पर हो? संसार में नहीं। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी परवाह में पड़ा हुआ है। जिह्वा से बोल रहा है कि मैं परेशान हूं, संसार में सुख नहीं है। एक रास्ते में आ रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा थी। हम तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो महाज्ञानी पुरुष हो। और जिस नगर में एक चतुर्मास अगर हो जाए तो आधे श्रावक वैसे ही साधु से इतने परिचित हो जाते हैं, साधु की चर्या में इतने जानकार हो जाते हैं, इतने ज्ञानी हो जाते हैं, उनको पता होता है कि साधु की चर्या क्या होती है। और जो कोई दूसरा साधु आ जाए तब नहीं, ये चर्या ऐसी नहीं, ये चर्या ऐसी है। ज्ञानी पुरुष, ज्ञान को बढ़ाने वाले लोग। आचार्य परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवंतों ने कहा जीवन में शांति पानी है, जो जो शांतनाथ भगवान ने किया वो करो। क्या किया महाराज? ये बहुत अच्छी बात बताइए आपने। जो जो शांतनाथ ने वो हम करेंगे। अब क्या करेंगे? शांतनाथ भगवान ने 96,000 योगी जी बैठे हैं क्या? शांतनाथ भगवान के बाद अगर कोई नंबर सूर्यनगर में है तो किसका है? प्रधान जी का है। क्योंकि जो बड़े शांतनाथ और योगेश जी छोटे शांत है, शांत रहते हैं। क्या धर्म में आप लोगों का? बात यहां समझनी है, बड़ी मार्मिक बात है। शांतनाथ भगवान ने क्या किया? भगवान शांतनाथ के पास इतनी विभूति होने पर भी उसके झंझट में, उनके पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़े। राजा महाराजा मंडलेश्वर राजा हमेशा उनके चरणों में खड़े रहते थे, पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ निकल गए? परम शांति के पथ पर निकल गए। उत्तम ध्यान को स्वीकार किया, और उत्तम ध्यान को स्वीकार किया, जैसे ही दीक्षा को स्वीकार किया। और याद रखना, तीर्थंकर परमात्मा अपने घर में भी, गृहस्थ जीवन भी ज्यादा वार्तालाप नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तीर्थंकर का इतना पुण्य का उदय हुआ करता है कि उनके सामने सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में होते हैं, उस समय उनके घर में किसी का भी वियोग नहीं होता है, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, कोई दुख नहीं देखते वो लोग। समझे ना आप लोग? बात यहां पर है, तीर्थंकर के पुण्य की बात कहें, उसका कोई वर्णन नहीं है, फिर भी सारा राजपाट छोड़कर कहां निकल पड़े? शांति के पथ पर निकल पड़े। और हम सभी के लिए शांति दूत बनकर हमारे सामने, मोक्ष जाने के बावजूद भी आज शांतनाथ भगवान की प्रतिभा हमको संकेत देती है, अरे बेटा, इस संसार में कहीं पर भी सुखी नहीं है। मैंने संसार का हर एक एक कोना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंतों बार घूम लिया।
तीनों लोकों का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहां पर मैंने जन्म और मरण नहीं किया हो, पर मुझे शांति नहीं मिली। चाहे वो नरक गति हो, चाहे वो त्रिंच गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे देव गति हो, ये तो मुख्यता से भेद कर दिए गए। 84 लाख योनियों में मैंने भ्रमण किया, पर शांति कहां नहीं मिली। अज्ञानतावश मैं श्रद्धालय में भी होकर आ गया। कहां पर? श्रद्धालय में आप कहीं नहीं गए? बताओ कितने लोग श्रद्धालय में गए? सब गए। दशा कौन सी थी? निगुदिया। क्या समझाई? श्रद्धालय में गए, बहुत बार गए, निगोदिया बनकर गए। जैसे गए एक सांस में 8-10 बार। कितनी सांस में? एक सांस 18 बार जन्म और मरण की वेदना, वेदना नहीं महावेदना को सहन किया, पर शांति मुझे मिली क्या? नहीं मिली। तो शांति कहां मिली? जहां पर मैं शांति खोज रहा था वहां नहीं थी। जहां पर अभी तक मैंने शांति को देखा ही नहीं, वहां पर एक बूढ़ी मां थी। कौन सी मां थी? बूढ़ी मां। पर आजकल तो किसी से बूढ़ा कह ही नहीं सकते हैं। अगर किसी से बूढ़ा कह दिया तो फजीती हो गई। अरे तुम्हें मैं कहां से बूढ़ी नजर आती है बताओ? बूढ़ी तो नहीं हूं मैं। शरीर बूढ़ा हो सकता है पर मन बूढ़ा नहीं होता। एक बूढ़ी मां थी, सूर्यनगर की नहीं थी, बाहर की थी, समझे ना? तो हुआ क्या कि बूढ़ी मां की एक सुई खो गई। जी वर्णी जी का उदाहरण है। अधिकांश में जो उदाहरण दूंगा वर्णी जी ग्रंथ से दूंगा, क्योंकि मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा और पढ़ने के बाद, और मेरे गुरु कहते हैं, आचार्य महाराज ने कहा जब भी किसी को समझाना हो तो जिनागम के उदाहरण से समझाना, जैन कथाओं के माध्यम से समझाना, मिथ्या कथाओं का कभी आश्रय मत लेना। क्या खो गई बूढ़ी मां की? बोलो ना, क्या खोई? बोल दो बूढ़ियों, क्या खोई? सुई खोई ना, सुई खोई। और वृद्ध अवस्था में आंखें तो कमजोर हो ही जाती हैं। अब उसको दिखाई नहीं दे रही थी, अंधेरे में देख रही थी। कहाँ देख रही थी? अंधेरे में देख रही थी। अंधेरे में देख रही तो एक तो आंखें कमजोर, उधर से अंधेरा, तो दिखी कहाँ? सुई भी बड़ी छोटी। अगर सुई में अगर धागा लगा हो तो मिल जाए, और खाली सुई धो के ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। और अंधेरे में वहां से ज्ञानी पुरुष निकले। कौन निकले? ज्ञानी पुरुष निकले। सुई नहीं। उनसे पूछा मां क्या कर रही है? क्यों? क्या नाम है इनका? सितारे वालों, शायद यही मिल गए थे शायद। यही ज्ञानी थे। ये तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कह सकते हैं, मैं तो ज्ञानी कहूंगा इनको, समझे ना? मैंने पूछा कि माँ क्या कर रही है? अरे माँ, अरे क्या बताएं, सुबह से मेरी क्या खो गई है? सुई खो गई है। कि सुई खोज रही हूं। इन्होंने कहा अरे सुई खोजनी है तो उजाले में खोजो, अंधेरे में कहां मिलेगी? क्या समझे भाई? क्या कहा? उजाले में जाकर खोजो, वहां मिलेगी, अंधेरे में सुई नहीं मिलेगी। मां ने कहा हाँ सही कहा। किसने कहा? कौन से ज्ञानी ने कहा? सितारे वालों ने कहा। रोशनी की बात सितारे वाली कर सकता है, बस दूसरा करेगा ही नहीं, समझे ना? तो वहां गया, हाँ बिल्कुल सही बात बोली। तो पता मां ने क्या किया? रोड के किनारे बहुत बड़ी लाइट लगती है, हेलोजन, वहां जाकर खोजने लगी। क्या? वहां जाकर क्या करने लगी? खोजने लगी। क्यों? सितारे वाले ने कहा था उजाले में खोजो, तो उजाले में पहुंच गई खोजने के लिए वो।
पर वहां पर भी सुई नहीं मिली। समय निकल गया, वहां से गए गुरु संत महाराज निकले, पूछा माँ क्या कर रही है? अरे क्या बताऊं, सुबह से लेके शाम हो गई और रात भी होने को है, मेरी एक सुई खो गई थी। क्या? सुई खो गई थी, उस सुई को खोज रही हूं। तो न मां तुम्हारी सुई कहाँ खोई थी? अरे क्या बताऊं, एक था सितारा वाला, उसने कह दिया रोशनी में खोजनी है रोशनी में खोज रही हूं। माँ ने कहा अरे भाई ये यहां नहीं मिलेगी, बता तेरी सुई खोई कहां थी? अरे खोई तो वहां थी। अरे गड़बड़ हो गई, दूसरे के चक्कर में आ गई, यहां खोज रही हूं मैं। कहां पर? यहां खोज रही हूं। संत जी ने कहा जहां पर खोई थी वहां पर उजाला कर, तेरी सुई तेरे को प्राप्त अवश्य हो जाएगी। आज हमारी वही स्थिति हम सबकी है, खोई कहीं पर है और दूसरों को कहने पर खोज और कहीं रहे हैं। शांति हम बाहर खोज रहे हैं। याद रखना, शांति अगर है तो हमारे अंतरंग में है। अगर मन शांत है तो मंदिर में भी शांति है, हर जगह शांति है। और मन अगर शांत नहीं है तो कहीं पर भी पवित्र स्थान पर पहुंच जाना, फिर भी आपको शांति की अनुभूति नहीं होगी। तो महान बाबू, हम सभी लोग परम शांति की प्राप्ति के लिए किनके चरण सानिध्य में? शांतनाथ भगवान के सानिध्य में, उनके पास बैठकर क्या कामना करते हैं? हे भगवान क्या दे दे? शांति दे। शांति भी कौन सी शांति दे? परम शांति दे। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो महान बाबू, उत्तम ध्यान के बल पर ही हम क्या कर सकते हैं? शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो शांतनाथ विधान को संपन्न करेंगे, समय हो रहा है, ठीक है ना? आपको भी विधान संपन्न करना है, ठीक है? और हमारा सिर्फ इतना ही कहना आप लोगों से है, आपका वो दिन आए कि आप शांति को नहीं परम शांति को प्राप्त करें। और इस शांतनाथ विधान को अपन जब करेंगे, मैंने कल बताया था, आज फिर बताता हूँ। शांतनाथ भगवान के विधान में जो अंतिम जो 64 अर्घ हैं वो हम सभी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। 32 अर्घों में तो सारे उपद्रवों को नाश करने के लिए शांतनाथ भगवान से प्रार्थना की गई है, और 32 उन अर्घों में उन पदों की प्राप्त करने की बात की गई है जिन पदों को अभी तक हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया। जहां तक है जननी, अगर मैं किसी की जननी बनूं, तीर्थंकर को जन्म देने वाली जननी बनूं, ठीक? अगर मुझे पद की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो तो सौधर्म इंद्र बनूं, सची इंद्राणी बनूं। क्यों? ये पद ऐसे पद हैं जो एक भवावतारी पद होते हैं। मुझे एक प्रसंग आता है, ऐसे बोलता हूं मैं, भगवान के समुषण में लोकपाल होते, लोकपाल। हाँ पंडित जी, होते नहीं होते? समुद्र लोकपाल होते हैं ना, वो भी एक भवावतारी होते हैं। पता है लोकपाल का क्या काम होता है? वो सिर्फ इतना काम करते हैं, जैसे ही भगवान की दिव्य धुनी खिलने का समय होता है तो सिर्फ इतना काम कर, चलो भाई भगवान की देशना खिलने का समय हो चुका है। मात्र इतना ही काम करते हैं। पता है, इतना काम करने से वो भी एक भवा अवतारी हो जाते हैं। और अगर हम उस समोषण में नहीं है तो ये जनाले भी समोषण से कम नहीं है, ठीक है ना? यहां पर भी अगर हम एक व्यक्ति अगर अनेक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है, भगवान के समोषण बनाने का काम करता है, तो याद रखना उसके भवों का भी अंत अवश्य होगा। तो बंधुओं, सुबह की बेला में शांतनाथ भगवान का पूजन, गुणानुवाद, और शाम की बेला से क्या प्रारंभ करेंगे अपन? भगवान शांतनाथ की वो पावन कथा
जिन कथा को सुनकर मिटती है हमारी सारी व्यथा। ठीक है ना। तो शाम को हम ठीक कितने बजे? 6:45 मतलब 6:45 बजे से यहाँ उपस्थित होंगे और भगवान की अपन मंगलमयी गाथा पुराण का वाचन करेंगे। ठीक है ना। सभी को उपस्थित होना है और सभी को अपने अनुसार क्या लेना है, भाग भी लेना है। ठीक है ना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।